राम मंदिर की तामीर में क्यों पैदा हुई रुकावट? बाबरी मस्जिद की जगह क्यों निकल रही है रेत? 500 साल तक जिस जमीन पर मस्जिद खड़ी रही वो जमीन भुरभुरी क्यों हुई? क्या ये मुआजिजा है या कुदरती कहर? रोजनामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शम्सी को भी तशवीश। मौजूए गुफ्तगू में उन्होंने क्या तबसरा किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1949 से लेकर 1992 तक ताकत और अक्सरियत के जरिए और फिर 1992 से लेकर 2019 तक अदालत के जरिए बाबरी मस्जिद को हासिल करने का जो काम हुआ उस पर हमको कभी कोई हैरानी नहीं हुई। मगर जब अयोध्या से ये खबर आई कि वहाँ जिस जगह पर राम मंदिर की तामीर हो रही है उस जगह पर 100 फीट से ज्यादा गहराई तक सिर्फ बालू है और उसके नीचे पानी का एक दरिया रवा है और इसी वजह से राम मंदिर की तामीर का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, तो हमें हैरानी जरूर हुई। हमें हैरत इस बात पर नहीं कि मंदिर का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, बल्कि हमारी अकल इस बात पर हैरान जरूर है कि इसी मुकाम पर बाबरी मस्जिद 400 साल तक खड़ी कैसे रही। किस तरह मीर बाकी ताशकंदी के इंजीनियरों ने रेत पर मस्जिद की बुनियादें इस तरह डाल दी कि इसको 400 साल तक ना तो जलजले हिला सके, ना ही जमीन के नीचे बहता हुआ दरिया इसको नुकसान पहुंचा सका। जब तक मस्जिद को लाखों लोगों ने मिलकर गिराया नहीं तब तक वो गिरी नहीं। बहर केस 28 साल की कानूनी चाराजोई और सियासी पैंतरेबाजी के बाद राम मंदिर की तामीर शुरू हुई और कोरोना की वबा की ऐन दरमियान वज़ीर आज़म ने बहुत पुरवकार तकरीब में मंदिर के काम का आगाज किया। मगर हमने सुना है कि जब भी सुतून ढाले जाते थे किसी न किसी वजह से धंस जाते थे। सुतून धंसने की बातें सोशल मीडिया पर चलाई भी गई मगर किसी ने उन पर खास तवज्जो नहीं दी। मगर 3 दिन कबल जब एनडीटीवी ने हैरान करने वाली ये खबर दिखाई कि मंदिर की तामीर के सिलसिले में जब खुदाई की गई तो मालूम हुआ कि पूरी जमीन रेतीली है और इस रेत के नीचे पानी का एक दरिया रवा है। हम सब जानते हैं कि पानी और रेत की मौजूदगी में किसी बुलंदो बाला इमारत की तामीर न सिर्फ ये कि बहुत मुश्किल है बल्कि इसका देरपा होना भी गैर यकीनी है। इसलिए मंदिर कमेटी ने अब मुल्क के 4 IIT के इंजीनियरों और बिल्डिंगों की तामीर के एक्सपर्ट इदारों से भी राब्ता कायम किया है। इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही अब मंदिर की तामीर के सिलसिले में कोई नया तरीका इख्तियार किया जाएगा। वाज़ेह हो कि मंदिर की तामीर की शुरुआत इस जगह से होना थी जिसको गर्भगिरा का नाम दिया गया था और इसी मुकाम पर इनेदाम से कबल बाबरी मस्जिद की मेहराब थी। रेत और पानी मिलने की खबर सुनने के बाद हमारे एक हिंदू दोस्त ने हमसे कहा कि ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी खुद नहीं चाहते कि किसी से छीनी गई जमीन पर उनका मंदिर बने। मैंने जब अपने दोस्त से कहा कि आपके नाम से ये बयान अखबार में दे दूं तो वो बोले, शम्सी भाई जूते खिलवाओगे क्या? उधर मुस्लिम हलकों में भी इस मामले को लेकर चीमगोइयां हो रही हैं और कुछ लोग इसको एक मौजज़ा करार दे रहे हैं और कुछ लोग ज़मीन अचानक रेतीली हो जाने और मुतनाज़े मुकाम के नीचे पानी का एक दरिया मौजज़न होने को एक कुदरती रुकावट से ताबीर कर रहे हैं। वैसे ये बात हैरान करने वाली तो है कि अयोध्या की ज़मीन रेगिस्तान की जैसी तो नहीं है, न राजस्थान से इसकी सरहदें मिलती हैं, तो फिर वहाँ रेत मिलने और रेत के नीचे पानी का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद होना अपने आप में कई सवाल तो उठाता है। वैसे इस मामले में मंदिर निर्माण कमेटी की जानिब से बहुत राजदारी से काम लिया जा रहा है और इस खबर को आम नहीं किया जा रहा है। न्यूज़ चैनलों ने भी ये बात तय कर ली है कि वो इतने अहम मसले पर जबान नहीं खोलेंगे और ना कि उनके एंकर्स अयोध्या जाकर वाकई की असलियत मालूम करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम इस मामले को मजहबी नज़र से ना देखकर अगर सिर्फ जोग्राफियाई नज़र से देखें तब भी अकल हैरान ही होगी कि जिस सरजू नदी के किनारे पर आबाद है और जिसकी गहराई कहीं भी 25-30 फीट से ज़्यादा शायद ही हो, वो नदी अचानक 100 फीट नीचे जाकर पूरी आबोताब के साथ बहने लगे। जहां बाबरी मस्जिद थी उसके पास ही एक कुआं भी था, लेकिन इस कुएं में तो कभी इतना पानी नहीं आया कि लोगों को लगे कि कोई दरिया मौजज़न है। और अब भी खुदाई करने वालों को एक कुएं का जितना पानी मिलता तो कोई हैरत ना होती, मगर अचानक दरिया का जैसा ठाठे मारता हुआ ज़ख़ीरा मिलना अपने आप में हैरान करने वाला है।
लेकिन हम इस बारे में कुछ वसूख से अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इस मामले की हकीकत अभी तक कोई खुलकर बयान नहीं कर रहा है। पूरे मामले की सच्चाई उसी वक्त सामने आएगी जब IIT और बड़ी और भारी भरकम बिल्डिंगें बनाने वाले इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये था नाजरीन रोजनामा इंकलाब में शायर शकील हसन शमसी का मजमून। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।